हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पार्टी में। आज बच्चों हम स्टार्ट कर लेते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल का सॉल्यूशन, जिसमें कि आज हम डिस्कस करेंगे 12.1, है ना। चलो तो बच्चे, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। मतलब क्या कि हमारे पास दो सर्कल है बच्चे, है ना। एक सर्कल का रेडियस कितना दे रखा है, जैसे 19 सेंटीमीटर, हाँ कि ना। और एक का रेडियस कितना दे रखा है, 9 सेंटीमीटर, है ना। एक का कितना दे रखा है, 9 सेंटीमीटर दे रखा है ना। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द टू सर्कल, है ना। अच्छा, मान लो बच्चे कि हमारे पास एक और भी सर्कल है। सपोज दैट इसका रेडियस कितना दे रखा है आपको, स्मॉल आर दे रखा है। कितना दे रखा है, स्मॉल आर आपको इसका रेडियस दे रखा है, ठीक है ना। चलो देखो, ये जो बच्चे आपको फर्स्ट सर्कल दे रखा है ना, मान लेते हैं इसका सर्कमफ्रेंस कितना दे रखा है, C1 दे रखा है। सर्कमफ्रेंस कितना दे रखा है, C1 दे रखा है। और इस सेकंड वाले का सर्कमफ्रेंस कितना दे रखा है, C2 दे रखा है। और इसका सर्कमफ्रेंस मैंने क्या बोल दिया, C3 बोल दिया। क्या बोल दिया, C3 बोल दिया, हाँ क्या ना। देखो क्वेश्चन ये बोल रहा है ना, ये मतलब इसका जो सर्कमफ्रेंस है, सर्कमफ्रेंस होगा क्या, यहाँ से यहाँ, मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि स्ट्रिंग रखेंगे और फाइनली इस पे हम स्ट्रिंग ऐसे रखते चले जाएंगे, हाँ क्या ना। और फाइनली जब यहाँ से हम एक बार घूम के स्ट्रिंग को लाएंगे तो उसको कट करेंगे, एक स्ट्रिंग हमारे पास एक लंबा सा मिलेगा हमें, हाँ क्या ना। तो ये वाला लेंथ प्लस ये वाला लेंथ, है ना, बराबर होगा किसके, इस बड़े से लेंथ के बराबर, हाँ क्या ना। तो हमें इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है, हमें क्या कर देना है, बस है ना सर्कमफ्रेंस को इक्वेट कर देना है। इसका मतलब क्या है कि सर्कमफ्रेंस ऑफ, है ना, हमें ऐसा कुछ करना है, सर्कमफ्रेंस ऑफ, है ना, सर्कल 1 प्लस सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 इज इक्वल्स टू व्हाट, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 3, हाँ क्या ना। देखो हमें सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला तो पता है ना, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता क्या है, दिस इज नथिंग बट व्हाट, 2 पाई आर, हाँ क्या ना। ये क्या होता है, 2 पाई आर। तो देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, दिस इज 2 पाई R1 प्लस ऑफ 2 पाई R2, हाँ क्या ना, इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 2 पाई, है ना, 2 पाई R3, है ना। R3 को मैंने क्या लिख रखा है, R लिख रखा है। चलो R3, है ना। R3 बोले तो क्या, R1 बोले तो क्या, रेडियस ऑफ सर्कल 1, है ना। R2 बोले तो क्या, रेडियस ऑफ सर्कल 2 एंड R3 बोले तो क्या, रेडियस ऑफ सर्कल 3, हाँ क्या ना, रेडियस ऑफ सर्कल 3। सही है। चलो अभी क्या हो जाएगा, देखो अगर आप ध्यान से देख लो बच्चे, तो LHS में हम क्या कर सकते हैं, LHS में हम 2 पाई कॉमन ले सकते हैं ना। मैंने यहाँ से क्या करा, 2 पाई कॉमन ले लिया और ये R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 2 पाई, है ना, 2 पाई R3, हाँ क्या ना। यहाँ पे आप देख लो, ये 2 पाई से 2 पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया, हाँ क्या ना। 2 पाई से 2 पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो फाइनली मेरे पास क्या आ रहा है, R3 इज इक्वल्स टू व्हाट, R3 इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2, है ना। R3 इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2, इट मीन्स डैट, और देखो R3 हमने कितना मान रखा है, तो R3 इज R, है ना। R3 मेरे पास कितना दे रखा है, R दे रखा है ना। तो चलो R इक्वल्स टू व्हाट, देखो यहाँ पे R1 कितना है, तो R1 इज व्हाट, 19 सेंटीमीटर, हाँ कि ना। तो मैंने यहाँ पे लिखा 19 और प्लस, है ना। और यहाँ पे ये R2 कितना दे रखा है मेरे पास, R2 इज 9 सेंटीमीटर, सो इट इज फाइनली हाउ मच, है ना, दिस इज 28 सेंटीमीटर, हाँ कि ना, 28 सेंटीमीटर। इट मीन्स डैट कि इसका जितना सर्कमफ्रेंस होगा, इसका सर्कमफ्रेंस कितना है, 19, है ना। इसका सर्कमफ्रेंस कितना है, इसका सर्कमफ्रेंस कितना है, 2 पाई इंटू 19। इसका सर्कमफ्रेंस कितना है, 2 पाई इंटू 9। और ये जो बड़ा वाला सर्कल है ना, इसका जो सर्कमफ्रेंस होगा, ये दोनों सर्कल के सर्कमफ्रेंस के समीशन के बराबर होगा, है ना। दोनों सर्कल के समीशन के बराबर होगा। चलो तो बच्चों स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया ना। क्वेश्चन नंबर 2 भी बड़ा आसान दे रखा है ना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, है ना। देखो हमारे पास एक सर्कल दे रखा है, उसका रेडियाई कितना है ना। तो उसका रेडियस कितना दे रखा है, रेडियस इज व्हाट, रेडियस इज 8 सेंटीमीटर, है ना। मतलब मेरे पास R1 कितना है, 8 सेंटीमीटर है, हाँ कि ना। और हमारे पास R2 कितना दे रखा है, तो R2 इज हाउ मच, R2 इज 6 सेंटीमीटर, हाँ कि ना। ये वैल्यू कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर दे रखी है, हाँ कि ना। अच्छा हमारे पास क्या है, अच्छा फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल्स टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ टू सर्कल। इसका मतलब ये है ना बच्चे कि इन दोनों का एरिया ऐड करके हमारे पास क्या होना चाहिए, इस बड़े वाले एरिया के बराबर होना चाहिए, हाँ कि ना। और मान लेते हैं कि इसका रेडियस कितना दे रखा है, इसका रेडियस दे रखा है R दे रखा है। तो हम ये बोल देते हैं R3 बराबर क्या है, मेरे पास R है ना। R3 बराबर मेरे पास क्या है, R है, हाँ कि ना। चलो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है बच्चे, ये क्लास 8 लेवल का क्वेश्चन है। मतलब इसका कुछ एरिया होगा, है ना, इसका कुछ एरिया होगा और इसका भी कुछ एरिया होगा। और इसके मतलब ये जो पहला दोनों है ना, मतलब A1 प्लस A2 किसके बराबर होगा, A3 के बराबर होगा। A1 प्लस A2 किसके बराबर होगा, A3 के बराबर होगा। मतलब दो छोटे सर्कल का एरिया, है ना, अगर हम समीशन करेंगे तो वो क्या होगा, बड़े वाले सर्कल के एरिया के बराबर होगा। इसका मतलब हम ऐसा लिख लेते हैं इसको, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज A1 प्लस A2
है ना, a1 प्लस a2 इज इक्वल टू व्हाट a3, और हमको सर्कल का एरिया पता है ना, सर्कल का एरिया क्या होता है, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज पाई आर स्क्वायर, हाँ क्या ना, ये वैल्यू कितनी होती है, पाई आर स्क्वायर। अच्छा, तो a1 का एरिया कितना हो जाएगा, तो पाई इंटू रेडियस ऑफ सर्कल 1 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ पाई इंटू रेडियस ऑफ सर्कल 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, पाई इंटू क्या, रेडियस ऑफ सर्कल 3 का होल स्क्वायर, हाँ कि ना, रेडियस ऑफ सर्कल 3 का होल स्क्वायर, हाँ कि ना। चलो यहाँ पर कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने ऐसा कर दिया, है ना। अच्छा, अगर बच्चे अभी आप LHS में देखो तो हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन आ रहा है ना, तो आप एक काम करो, यहाँ से आप पाई कॉमन ले लो, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या बचने वाला है, दिस इज r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू व्हाट, पाई टाइम्स ऑफ r3 का होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे अब देखो पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया, हाँ क्या ना। अब हमें कुछ नहीं करना, बस वैल्यू पुट कर लेना। यहाँ पे ध्यान से देखो, देखो r1 का वैल्यू कितना दे रखा है, r1 का वैल्यू कितना दे रखा है, 8 सेंटीमीटर, है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, 8 का स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, r2 का वैल्यू कितना दे रखा है, r2 इज व्हाट, r2 इज 6, है ना। तो मैंने क्या करा, सॉरी यहाँ पे मैंने प्लस कर दिया, है ना। यहाँ पे क्या होगा, आजा भाई, चलो यहाँ पे समीशन, है ना, किसका साइन होगा, समीशन का, ठीक है। r2 कितना दे रखा है मेरे पास, 6 का स्क्वायर, है ना, इक्वल्स टू व्हाट, r3 का होल स्क्वायर। तो फाइनली यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आ रही है वो क्या है, r3 स्क्वायर, है ना, इज इक्वल्स टू व्हाट, 8 का स्क्वायर बोले तो क्या, 8 इंटू 8 दैट इज व्हाट, 64, है ना, प्लस ऑफ यहाँ पे 6 स्क्वायर बोले तो क्या, 6 इंटू 6, है ना, बोले तो 36। तो ये वैल्यू कितनी हो रही है, दिस इज व्हाट 100, है ना, ये वैल्यू कितनी हो रही है 100, मतलब r3 का होल स्क्वायर कितना आ रहा है, रूट अंडर 100 के बराबर आ रहा है। रूट अंडर 100 बोले तो क्या, रूट अंडर 10 इंटू 10, हाँ कि ना। तो फाइनली ये मेरा r3 कितना कैलकुलेट हो गया, दिस इज 10 क्या, और ये यूनिट यहाँ पे क्या दे रखा है, सेंटीमीटर दे रखा है। सो दिस इज 10 सेंटीमीटर, हाँ कि ना। r3 की वैल्यू कितनी आ रही है, 10 सेंटीमीटर। इट मीन्स डैट कि हमारे पास पहले एक सर्कल दे रखा था 8 सेंटीमीटर का और एक दूसरा सर्कल दे रखा था 6 सेंटीमीटर का। अगर मैंने दोनों के एरिया का समीशन करा तो फाइनली जो हमारे पास एक बड़ा सर्कल मिलेगा उसका रेडियस कितना होगा, मतलब इन दोनों सर्कल के एरिया का मैंने समीशन करा तो वो क्या होगा, तीसरे वाले के एरिया के बराबर होगा और उसका रेडियस हमारे पास कितना आ रहा है, तो रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। हाउ मच, रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, ठीक ना। चलो ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन था। चलो अभी आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा अच्छा है ना, क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा अच्छा है ना, इसको देख लेते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास डेटा क्या दे रखा है, ध्यान से देखना। देखो हमारे पास यहाँ पे देखो पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। इन द फिगर 12.3 है, 12.3 है ना, डिप्रेक्ट लाइन आर्चरी, आर्चरी मतलब क्या हो गया, कोई डिज़ाइन टाइप की चीज़ है ना। टारगेट मार्क विद द 5 स्कोरिंग एरिया फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड, है ना, गोल्ड रेड ब्लू ब्लैक एंड वाइट। अच्छा देखो कहानी क्या है बच्चे कि एक डिज़ाइन टाइप की बनी हुई है ना, मतलब क्या कि सबसे पहले सेंटर में क्या कर रखा है, सेंटर में उसने जो डिज़ाइन बना रखी है वो गोल्ड है ना, गोल्ड कलर का है, हाँ कि ना। उसके बाद जो उसने डिज़ाइन बना रखी है वो क्या है, वो रेड कलर का है। किस कलर का है, रेड कलर का है, हाँ कि ना। अच्छा और एक बात और, ये जो मतलब गोल्ड का जो डायमीटर है वो कितना दे रखा है, डायमीटर इज 21, है ना। डायमीटर कितना दे रखा है आपको, 21 दे रखा है। इट मीन्स डैट कि रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस इज 21/2, डेट इज हाउ मच, है ना, दिस इज 10.5, है ना, 10.5। अच्छा ईच ऑफ द बैंड इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड, है ना। फाइंड द एरिया ऑफ द ईच 5। अच्छा मतलब हमें क्या करना है बच्चे, हमें यहाँ पे 5 एरिया दिख रहा है, देखो एक गोल्ड का दिख रहा है ना, एक रेड का दिख रहा है, एक इसका दिख रहा है, एक ब्लू का दिख रहा है, और एक इसका दिख रहा है, एक ब्लैक का दिख रहा है ना, और एक इसका दिख रहा है, इसको मैंने 4 मान लिया, A4, है ना, और एक वाइट का दिख रहा है तो इसको मैंने बोल दिया A5, हाँ कि ना। गोल्ड के एरिया को मैंने क्या बोल दिया, A1 बोला। उसके बाद ब्लू के एरिया को मैंने क्या बोला, A2 बोला, है ना, सॉरी रेड के एरिया को मैंने A2 बोला, और ब्लू के एरिया को मैंने A3 बोला, और ब्लैक के एरिया को मैंने A4 बोला, और वाइट के एरिया को मैंने क्या बोल दिया, A5 बोल दिया, हाँ कि ना। ऐसे करके मैंने अरेंज कर लिया, ठीक है। अच्छा एक बच्चे अपने मन से हम और भी एक काम करते हैं यहाँ पे, मतलब जो हमारे पास ये देखो, मतलब ये जो ब्रिथ दे रहा है ना हमारे पास, ध्यान से देखना, ठीक ना, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये जो ब्रिथ दे रहा है वो कितना दे रखा है, दिस इज 10.5 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है, 10.5 सेंटीमीटर। मतलब ये वाली जो लेंथ है ना, ये वाली लेंथ ये कितनी दे रखी है, दिस इज 10.5 सेंटीमीटर, कितनी दे रखी है, ये 10.5 सेंटीमीटर दे रखी है, हाँ कि ना। इट मीन्स डैट देखो ध्यान से देखना, अगर ये वाला लेंथ है ना, अगर ये वाला लेंथ हमने क्या बोल दिया कि R है, क्योंकि देखो यहाँ भी रेडियस कितना दे रखा है, 10.5 ही दे रखा है। तो देखो ये 10.5 टन प्लस 10.5 डेट इज R प्लस R, मतलब ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज नथिंग बट व्हाट 2R, है ना। यहाँ पे क्या होगा 2R, ध्यान से समझो, है ना, ध्यान से समझो। देखो एक बार फिर से देखना, थर्ड
और ये वाली हो गई फोर्थ। वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, एक 5 भी होगा, वैसे यहाँ पे क्या होगा, एक 5 भी होगा। हाँ कि ना, ध्यान से देखना। देखो ये वाला लेंथ कितना है, 10.5, तो 10.5 को एक जो मेरे पास जो कांस्टेंट दे रखा था, मैंने उसको क्या करा, वेरिएबल माना। मैंने क्या बोला, आर का वैल्यू मेरे पास कितना है, 10.5 है। कितना है, 10.5 है। हाँ कि ना, ध्यान से देखो। तो ये वाला लेंथ कितना हो गया, 10.5। अभी मैंने रैंडमली इसको क्या लिख दिया, आर लिख दिया, है ना। अच्छा अब देखो ये वाली लेंथ कितनी है, 10.5, और ये वाली लेंथ भी कितनी है, 10.5। तो दोनों मिला के कितना हो जाएगा, दोनों ऐड करके कितना हो जाएगा, ये 2r हो जाएगा। हाँ कि ना। अच्छा देखो यहाँ तक का लेंथ कितना, 2r, और ये भी कितना है, r है। तो ये वाली लेंथ कितनी हो गई, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज 3r। हाँ कि ना। अच्छा देखो यहाँ तक का लेंथ कितना दे रखा है, 3r, और सॉरी यहाँ तक का लेंथ 3r है, और यहाँ तक का कितना हो गया, ये भी r है। तो ये फाइनली कितना हो गया, दिस इज 4r। हाँ कि ना। अच्छा और उसके आगे अगर आते हैं तो यहाँ तक का लेंथ देखो, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है, 4r, और ये कितना दे रखा है हमारे पास, ये दे रखा है हाउ मच, दिस इज 5r। हाँ कि ना, ये वैल्यू कितनी दे रखी है, 5r दे रखी है। ठीक ना। तो बच्चे देखो आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है। मैंने इसमें बस एक देखो अगर हम वैल्यू पुट करते हैं ना 10.5, तो कैलकुलेशन थोड़ा टफ हो जाएगा। तो मैंने क्या करा है, 10.5 की जगह मैंने यहाँ पे क्या पुट कर दिया है, आर पुट कर दिया है। क्या करेंगे, पहले आर के टर्म में कैलकुलेशन कर लेंगे, और फाइनली हम क्या कर लेंगे, आर का वैल्यू पुट कर लेंगे, डेट इज 10.5, है ना। चलो तो सबसे पहले बच्चे हमारे पास क्या है, गोल्ड, है ना। हमारे पास कौन सा कलर है, गोल्ड, है ना। तो गोल्ड बड़ा आसान सा है आपको, ये सबसे पहला जो सर्कल है, ये सबसे अंदर वाला, यही क्या है, मेरा गोल्ड कलर का है। ठीक है। चलो तो यहाँ पे क्या है, इन्होंने इसका रेडियस कितना दे रखा है, रेडियस हमने r मान रखा है, और r की वैल्यू कितनी है, 10.5 दे रखी है। r की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 10.5। हाँ कि ना, r की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 10.5 दे रखी है। ठीक है। चलो तो इसका एरिया तो बड़ा आसान है, इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ गोल्ड, है ना। मतलब और इसको मैंने क्या बोल रखा है, a1 बोल रखा है। क्या बोल रखा है मैंने, a1 बोल रखा है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज नथिंग बट पाई आर स्क्वायर। हाँ कि ना, मतलब क्या कि यहाँ पे मैंने पुट कर दिया क्या, दिस इज 22/7। हाँ कि ना। अच्छा और रेडियस का स्क्वायर, तो हमारे पास रेडियस कितना है बच्चे, 21/2 है। देखो हमारे पास दो डेटा है, या तो हम पुट कर ले डायरेक्टली 10.5, या फिर हम पुट करें 21/2। तो हम पुट करेंगे 21/2, क्योंकि वो कैलकुलेशन थोड़ा सा हमारा क्या होगा, आसान होगा, है ना। देखो हम कोशिश करते हैं बच्चे, जब हम कैलकुलेशन करते हैं ना, तो हम कोशिश करते हैं कि ये डेसिमल से बचे, है ना। हम चीज़ों को क्या करते हैं, फ्रैक्शन में कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि रिलेटिवली फ्रैक्शन को डील करना थोड़ा आसान है ना। चलो तो अभी क्या हो जाएगा, r की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई, 21/2, उसका स्क्वायर मतलब क्या, इंटू 21/2। हाँ कि ना। अच्छा तो देखो 7 3 कितना हो गया, 21, और फिर ये 2 और ये 11। हाँ कि ना। तो ये वैल्यू फाइनली कितनी आ रही है, 11 इंटू 3 इंटू क्या, 21, और डिवाइडेड बाई क्या, 2। हाँ कि ना। अच्छा तो फाइनली ये कितना हो जाएगा, दिस इज हाउ मच, दिस इज 33, है ना। 33 मल्टीप्लाइड बाई 21 और डिवाइडेड बाई क्या, 2। हाँ कि ना। अच्छा इसको सॉल्व करो तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज 33 मल्टीप्लाइड बाई क्या, अच्छा डायरेक्ट कर लेते हैं ना, 3 1 3 कितना हो गया, 3, है ना। 3 2 6, है ना, और 3 1 3, फिर ये कितना हो गया, 6 + 3 इज व्हाट, 9, है कि नहीं। और ये फिर 3 2 6 डिवाइडेड बाई क्या, 2। तो ये वैल्यू फाइनली कितनी आ रही है, दिस इज, ये समझ में आया ना कैसे हुआ। जैसे ऐसा करते हैं ना, 33 इंटू 21 दे रखा है ना, तो पहले हम क्या करेंगे, 3 की मल्टीप्लिकेशन 1 से करेंगे, तो ये कितना हो गया, 3 हो गया। फिर क्या करेंगे, 3 की मल्टीप्लिकेशन 2 से, और इस वाले 3 की मल्टीप्लिकेशन 1 से। तो 3 2 6 और 3 1 3, तो 6 + 3 इज व्हाट, 9। तो मैंने यहाँ पे लिखा 9, और फिर फाइनली क्या करेंगे, 3 की मल्टीप्लिकेशन 2 से कर देंगे, तो 3 2 6 ऐसे करके, है ना। तो 693/2, ये वैल्यू कितनी हो गई, 3, है ना। और ये फिर कितना, 4, और ये हो जाएगा 6.5, है ना, क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ कि ना। ये कितना हो गया बच्चे, 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बात तो बच्चे यहाँ पे ध्यान देने वाली है ना, मतलब क्या कि हमने जो सॉल्व करा है पाई आर स्क्वायर की वैल्यू ये कितनी आ रही है, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ कि ना। ये आप याद रखना, ये पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। मैंने क्या करा, ये सबसे पहले वाले सर्कल का एरिया निकाल लिया हमने, गोल्ड का एरिया कैलकुलेट कर लिया, ठीक ना। अभी हमारे पास क्या है, अभी हमारे पास रेड है ना। नेक्स्ट कलर कौन सा है हमारे पास, रेड दे रखा है, ठीक ना। चलो कोई बात नहीं है। तो बच्चे देखो सबसे पहले क्या कहानी है कि अंदर में कौन सा, सॉरी देखो सबसे अंदर में कौन सा था, रेड था, है कि नहीं। और उसके बाद कौन सा दे रखा था, सॉरी सबसे अंदर में गोल्ड था, और उसके बाद क्या दे रखा है, उसके बाद हमारे पास क्या दे रखा था, है ना। नेक्स्ट इज, देख लो आप, नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज क्या था हमारे पास,
रेड, है ना। नेक्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है, रेड दे रखा है। नेक्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है, रेड दे रखा है, ठीक ना। अच्छा ध्यान से देखना, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रेड है, ठीक ना। अच्छा देखो ये रेडियस कितना है, स्मॉल आर, है नहीं, और इसको कितना बोल रखा था मैंने, 2r बोल रखा था। ध्यान से देखना, अगर ये वाला r है तो ये भी कितना है, r है, तो ये टोटल लेंथ कितना हो गया, 2r हो गया। अच्छा अभी देख लो बच्चे, है ना, अगर हमें ये रेड वाला एरिया चाहिए, हमें क्या चाहिए, ये रेड वाला एरिया चाहिए, मतलब ये वाला एरिया चाहिए, तो बेसिकली ये क्या है, दिस इज द रिंग, है ना। ये कैसा दिख रहा है आपको, रिंग दिख रहा है ना। हम क्या करेंगे, बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल का एरिया क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, हाँ कि ना। बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले एरिया क्या, छोटे वाले सर्कल का एरिया क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो हमें बेसिकली क्या मिल जाएगा, हमें रेड का एरिया मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, रेड का एरिया मिल जाएगा, हाँ कि ना। चलो तो एरिया ऑफ रेड, है ना, रेड, है ना, मतलब इसको मैंने क्या बोल रखा था, A2 बोल रखा था, और ये कितना हो जाएगा, पाई, है ना। बड़े वाले सर्कल का रेडियस कितना है, तो दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज 2r का होल स्क्वायर, हाँ कि ना, 2r का होल स्क्वायर, और माइनस, है ना, ये कितना हो जाएगा, पाई इंटू r का होल स्क्वायर। बात आपको समझ में आ रहा है ना, हाँ कि ना। मैंने क्या करा, इस छोटे बड़े वाले सर्कल के एरिया में से मैंने क्या करा, इस छोटे वाले सर्कल के एरिया को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, हाँ कि ना। बड़े वाले सर्कल के एरिया में से मैंने क्या करा, छोटे वाले सर्कल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अच्छा अभी देखो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज पाई टाइम्स ऑफ हाउ मच, 2r का स्क्वायर इज हाउ मच, 4r स्क्वायर, और माइनस ये भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, r स्क्वायर। तो फाइनली ये वैल्यू कितनी आ रही है, पाई इंटू 3r स्क्वायर, हाँ कि ना। बोले तो ये कितना आ रहा है, दिस इज 3 पाई आर स्क्वायर, हाँ कि ना। ये वैल्यू कितनी आ रही है, 3 पाई आर स्क्वायर, कितनी आ रही है, 3 पाई आर स्क्वायर। तो देखो बच्चे अभी हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे पाई और आर की वैल्यू नहीं पुट करेंगे, क्योंकि अभी देखो लास्ट में हमने देखा था ना, अभी देखो हमने पाई आर स्क्वायर का वैल्यू पुट करा था, ये कितना, ये पाई आर स्क्वायर का वैल्यू कितना आ रहा था, 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना आ रहा था, 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाँ कि ना। तो मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ, 3 मल्टीप्लाइड बाई 346.5, है ना, मल्टीप्लाई कर लेंगे, और ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, हाँ कि ना। हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा बच गया, मतलब क्या करा मैंने, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, 346.5, क्योंकि ये हमने पहले कैलकुलेट कर रखा है ना। अभी मतलब देखो स्टार्टिंग में मैंने बोला था ना कि हम आर की जगह क्या कर रहे हैं, मतलब 10.5 की जगह हम आर पुट कर रहे हैं, इसी दिन के लिए मैंने करा था ऐसा, हाँ कि ना। क्योंकि देख रहे हो ना कैलकुलेशन आसान हो गया, अदरवाइज हमें फिर से सारा वैल्यू पुट करना पड़ता और कैलकुलेट करना पड़ता, हाँ कि ना। चलो तो बच्चे हमने A2 कैलकुलेट कर लिया, हमने क्या करा, A2 कैलकुलेट करा। अब हम क्या कर लेते हैं, किसको कैलकुलेट कर लेते हैं, A3 को कैलकुलेट कर लेते हैं, किसको कैलकुलेट कर लेते हैं, A3 को, हाँ कि ना। अच्छा A3 में क्या होगा बच्चे, देखो सबसे नीचे अंदर क्या था, गोल्ड था, है नहीं, सबसे अंदर क्या था, गोल्ड था। उसके बाद क्या, देखो सबसे अंदर क्या था, गोल्ड, उसके बाद क्या दे रखा था, रेड दे रखा है, और उसके बाद कौन सा कलर दे रखा है, ब्लू दे रखा है। उसके बाद कौन सा कलर दे रखा है, ब्लू कलर दे रखा है, हाँ कि ना। कौन सा कलर दे रखा है, ब्लू कलर दे रखा है। ध्यान से देखना, देखो देखो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, ये टोटल लेंथ कितना हो गया, 2r, हाँ कि ना। ये लेंथ कितना हो गया, 2r, और ये लेंथ कितना है मेरे पास, 3r दे रखा है, कितना दे रखा है, 3r, है ना। और हमें किसका एरिया कैलकुलेट, हमें किसका एरिया यहाँ पे कैलकुलेट करना है ना। तो हमें ये ब्लू, है ना, ये वाला रीजन क्या है, ब्लू है, हमें इसी वाले रीजन का एरिया कैलकुलेट करना है ना। इस ब्लू वाले रीजन का एरिया कैलकुलेट करना है हमने, हाँ कि ना। मतलब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, मतलब हमारे पास जो डायग्राम यहाँ पे आ रहा है, ध्यान से देखना, मतलब क्या, चाहे तो बच्चे हम डायग्राम यहाँ से भी ले सकते हैं, ठीक ना। चलो मतलब क्या, दिख रहा है ना आपको, है ना। देखो कुछ ऐसा ही चीज़ दिख रहा है हमें, हाँ कि ना। मतलब ध्यान से देखना आप, है ना, कहानी क्या है। देखो ये अंदर में कौन सा कलर है, ये अंदर में कौन सा कलर दे रखा है, तो ये है गोल्ड, है ना। और ये कौन सा कलर है, तो ये वाला कौन सा दे रखा था, ये दे रखा था आपको रेड दे रखा है, और नेक्स्ट कौन दे रखा है, ब्लू दे रखा है। इसका देखो ध्यान से देखना, ये वाला टोटल, ये वाला रेडियस कितना है, ये वाला मेरा 2r है, हाँ कि ना। और ये वाला कितना दे रखा है, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज 3r, हाँ कि ना। और हमने एरिया तो यही वाला कैलकुलेट करना है, हाँ कि ना। हमने एरिया क्या करना है, यही वाला कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली हमारा टास्क क्या है बच्चे, इस बड़े वाले सर्कल में से इस अंदर वाले का एरिया क्या करो, माइनस करो, हाँ कि ना। अंदर वाले का एरिया क्या करो, माइनस कर लो, हाँ कि ना, हाँ कि ना। देखो मतलब हमें क्या करना है, हम क्या कर लेते हैं, इस बड़े वाले सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा,
तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, A3 कैलकुलेट करना है। क्या करना है, A3 कैलकुलेट करना है, क्या मतलब एरिया ऑफ ब्लू कलर है ना, जो ब्लू कलर से जो डिजाइनिंग है हमें वही वाला कैलकुलेट करना है। जो यहाँ पे आपको शेडेड रीजन दिख रहा है ना, हमें इसी का एरिया कैलकुलेट करना है, ठीक ना। हमने यही एरिया कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास A3 कितना हो जाएगा, ध्यान से देखना, ठीक ना। मतलब हम क्या करेंगे, अगर मैंने ऐसा लिखा पाई इंटू क्या, देखो बड़े वाले सर्कल में से ना, बड़े वाले सर्कल इसका रेडियस कितना है, तो पाई इंटू क्या 3r का होल स्क्वायर और माइनस है ना, उसके बाद जो ये वाला सर्कल है इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस कितना दे रखा है 2r दे रखा है, तो माइनस पाई इंटू कितना 2r का होल स्क्वायर। मतलब मैंने क्या करा, बड़े वाले सर्कल में से मैंने अंदर वाले सर्कल का एरिया क्या कर लिया, माइनस कर लिया, हाँ कि ना। चलो तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज पाई इंटू क्या 9r स्क्वायर और माइनस पाई इंटू क्या 4r स्क्वायर, हाँ कि ना। मतलब मैंने क्या करा, बड़े वाले सर्कल में से अंदर वाले सर्कल का एरिया माइनस कर लिया। हर बार हम यही करेंगे बच्चे, ठीक ना। चलो तो 9 में से 4 गया तो कितना हो गया 5, है कि नहीं। तो ये वैल्यू आ रही है कितनी 5 पाई आर स्क्वायर, हाँ कि ना, कितनी आ रही है 5 पाई आर स्क्वायर। फिर से सुनो, अभी हम क्या करेंगे, पाई का और आर का वैल्यू नहीं पुट करेंगे, हमने पहले ही पाई आर स्क्वायर का वैल्यू कैलकुलेट कर रखा है। देखो हमने पहले ही पाई आर स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे पुट करा था ना, कितना था, दिस इज 346.5, हाँ कि ना 346.5। तो बस क्या करेंगे, यही वाला वैल्यू पुट कर लेंगे, हाँ कि ना। 5 मल्टीप्लाइड बाई 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाँ कि ना। डायरेक्टली क्या करेंगे, हम ये वाला वैल्यू पुट कर लेंगे, हाँ कि ना। मैंने डायरेक्टली क्या करा, ये वाला वैल्यू पुट कर दिया, ठीक है। चलो तो इसी के साथ बच्चे हमने ब्लू का कलर निकाल लिया था ना, हमने ब्लू वाला कलर कैलकुलेट कर लिया। अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले पे मूव करते हैं, हाँ कि ना। चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं, है ना। नेक्स्ट मेरे पास क्या दे रखा है, द नेक्स्ट इज, है ना, नेक्स्ट कौन सा कलर है, देखो नेक्स्ट बच्चे हमारे पास कौन सा कलर है, ब्लैक कलर है। कौन सा कलर है, ब्लैक, ठीक ना। जाए भाई, चलो ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा कलर दे रखा है, ब्लैक कलर दे रखा है। ये थोड़ा सा अनसेंटर्ड हो गया, ये तो मूव कैसे होएगा ये, ओ भाई मूव कर जा, कोई बात नहीं है, बहुत सारे सर्कल हो गए यहाँ पे तो, नो इरेजर, है ना। चलो कोई बात नहीं, आपको समझ में तो आ ही रहा होगा, ठीक ना। चलो ध्यान से देखना, देखो जैसे क्या है यहाँ पे, देखो ये वाला रेडियस कितना है मेरा, स्मॉल आर, ये कौन सा कलर है, गोल्ड, है ना। उसके बाद कौन सा कलर था मेरे पास, कौन सा कलर था, इसके बाद कलर था मेरे पास रेड, है ना। उसके बाद तो ये कितना हो गया, इसका रेडियस हो गया 2r। नेक्स्ट कौन सा था मेरे पास, नेक्स्ट था मेरे पास ब्लू, है ना। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 3r। और सबसे उसके बाद मेरे पास क्या दे रखा है, ब्लैक, है ना। उसके बाद कौन सा कलर दे रखा है, ब्लैक दे रखा है। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 4r, कितना हो जाएगा रेडियस 4r। इसका मतलब बच्चे यहाँ पे कुछ ऐसा सीन दिख रहा है ना, मतलब जो मेरा सबसे बाहर वाला सर्कल है वो क्या है, मतलब यही वाला है, ये वाला क्या है ब्लैक, हाँ क्या ना। और ये अंदर इसके कलर मतलब इस वाले रेडियस के अंदर बहुत सा कलर है, 3 कलर है, तो मैं उसको प्लॉट नहीं करता हूँ, है ना। बस मैंने क्या करा, यहाँ पे इसी को दिखा दिया। तो देखो इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस दे रखा है 3r। आप खुद ही देखो ना, r प्लस आर प्लस आर, तो ये टोटल कितना हो गया 3r, हाँ क्या ना। तो हम क्या करेंगे, इस बड़े वाले सर्कल में से, जो बड़े वाले सर्कल का रेडियस कितना दे रखा है, दिस इज 4r, हाँ क्या ना, कितना दे रखा है 4r दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, इस बड़े वाले सर्कल के रेडियस में से इस छोटे वाले सर्कल के बड़े वाले सर्कल में से क्या करेंगे, इस छोटे वाले सर्कल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, ब्लैक कलर मिल जाएगा, हाँ क्या ना। क्योंकि ये जो आपको रीजन दिख रहा है ये किस कलर से पेंटेड है, ये कलर से पेंटेड है, ब्लैक से पेंटेड है, हाँ क्या ना। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एरिया ऑफ ब्लैक कलर, हाँ क्या ना। इसको मैंने नाम क्या दे दिया था, A4 नाम दिया था, है ना। इसका नाम था A1 A2 A3 और A4, हाँ क्या ना। चलो तो A4 क्या हो जाएगा, दिस इज पाई, है ना। ये बड़े वाले सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, दिस इज 4r का होल स्क्वायर और माइनस, है ना, इस अंदर वाले सर्कल का एरिया, तो ये कितना हो जाएगा पाई इंटू क्या 3r का होल स्क्वायर, हाँ क्या ना, पाई इंटू 3r का होल स्क्वायर। तो फाइनली ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज 16 पाई r स्क्वायर और माइनस दिस इज व्हाट 9 पाई r स्क्वायर, हाँ क्या ना, 9 पाई r स्क्वायर। तो ये 16 माइनस 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा, दिस इज 7 पाई r स्क्वायर, हाँ क्या ना। ये वैल्यू कितनी हो गई 7 पाई r स्क्वायर, कितनी हो गई 7 पाई r स्क्वायर। और देखो बच्चे अभी हमने पुट करा था ना, ये पाई r स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी, दिस इज 346.5, हाँ क्या ना। यहाँ पे कितना दे रखा है पाई का वैल्यू 346.5, हाँ क्या ना। चलो
देखो हम बार बार एक ही काम कर रहे हैं, हम बार बार पाई का और आर का वैल्यू पुट नहीं कर रहे हैं। हमने जो फर्स्ट टाइम जो कैलकुलेट कर रखा था पाई स्क्वायर का वैल्यू, डेट इज हाउ मच, दिस इज 346.5 है ना। तो जस्ट मैंने क्या करा, यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दिया, दिस इज 7 मल्टीप्लाइड बाई 346.5, हाँ कि ना। अब इसको आप मल्टीप्लाई करके इसका आंसर लिख लो, हाँ कि ना। इतना तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। चलो वैसे ही बच्चे क्या करेंगे, एक डायग्राम और भी देख लेते हैं, है ना, लास्ट वाला, ठीक है। लास्ट वाला हमारे पास कौन सा कलर दे रखा है ना, कौन सा कलर दे रखा है, वाइट, है ना। कौन सा दे रखा है, वाइट दे रखा है। देखो उसमें क्या होगा, वाइट वाले का रेडियस कितना होगा, है ना, वाइट वाले का रेडियस कितना होगा, तो दिस इज 5r, हाँ कि ना। कितना हो जाएगा, 5r हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा होगा ना बच्चे, एक सर्कल उसके अंदर होगा, हाँ कि ना, उसके अंदर फिर से एक सर्कल होगा, है ना, उसके अंदर फिर से एक सर्कल होगा, कितना हो गया, और सबसे अंदर क्या होगा, गोल्ड होगा, सबसे अंदर क्या होगा, गोल्ड होगा, हाँ कि ना। ऐसा ही कुछ सिनेरियो दिख रहा होगा, ठीक है। चलो बता क्या कि ये वाला रेडियस कितना है, स्मॉल r, उसके बाद ये कितना हो जाएगा, दिस इज 2r, फिर नेक्स्ट कितना हो जाएगा, नेक्स्ट इज 3r, उसके बाद कितना हो जाएगा, नेक्स्ट इज 4r, और फाइनली हमारे पास जो ये वाइट वाला कलर वाला जो होगा वो कितना हो जाएगा, दिस इज 5r, ये कितना हो जाएगा, 5r के बराबर होगा, हाँ कि ना। तो हमें यहाँ भी बच्चे बड़ा आसान से कैलकुलेशन करना है। क्या करना है, जो बड़ा सा सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी दे रखी है, दिस इज 5r, है ना। 5r में से हम क्या करेंगे बच्चे, ये जो अंदर वाला जो रीजन है ना, ये पूरा रीजन हम क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। अच्छा, ये पूरा रीजन हम क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक ना। ये पूरा रीजन हम क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। और ये जो अंदर वाला रीजन है उसका रेडियस कितना है, पहले तो ये सर्कुलर शेप का है, और उसका रेडियस कितना है, तो उसका रेडियस कितना दे रखा है, 4r है ना। आप खुद ही देख लो ना, ये r प्लस r प्लस r प्लस r, तो ये टोटल लेंथ कितना हो गया, 4r, हाँ कि ना। टोटल कितना हो गया, 4r हो गया, ठीक है। चलो तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, चलो मैंने यहाँ पे क्या करा, 5r है ना, ये कितना है, 5r है, और इसके जस्ट अंदर जो सर्कल है उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, तो दिस इज हाउ मच, दिस इज 4r, हाँ कि ना, ये कितनी है, 4r। और बच्चे ये जो कलर है ये कौन सा है, ये कलर है वाइट, है ना, ये कलर है वाइट। और हमने यहाँ पे क्या करना है, वाइट कलर को, वाइट कलर वाला एरिया, वाइट कलर से जो पेंटेड है रिंग, है ना, उसका एरिया कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, बड़े वाले सर्कल में से अंदर वाले सर्कल का एरिया क्या कर लो, माइनस कर लो, हाँ कि ना। मतलब कितना हो जाएगा, a5, हमने इसका नाम क्या रखा था, a5। तो ये कितना हो जाएगा, पाई इंटू क्या, 5r का, है ना, 5r का होल स्क्वायर, और माइनस क्या, पाई इंटू 4r का होल स्क्वायर। तो फाइनली ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज 25 पाई आर स्क्वायर माइनस दिस इज 16 पाई आर स्क्वायर, हाँ कि ना। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 माइनस 16 इज हाउ मच, दिस इज हाउ मच, 9, हाँ कि ना। ये वैल्यू कितनी हो गई, 9, तो दिस इज 9 पाई आर स्क्वायर, हाँ कि ना। ये वैल्यू कितनी हो गई, 9 पाई आर स्क्वायर। और बच्चे पाई आर स्क्वायर का वैल्यू अभी हमने देखा था कितना था, दिस इज 346.5, हाँ कि ना। तो मैंने यहाँ पे क्या पुट करा, 9 मल्टीप्लाइड बाई 346.5 मल्टीप्लाई करा है ना। तो फाइनली ये क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा, कितना आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में, हाँ कि ना। 9 मल्टीप्लाइड बाई 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाँ कि ना। 9 मल्टीप्लाइड बाई 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाँ कि ना। चलो तो ये बड़ा, देखो ये था तो बहुत आसान क्वेश्चन, बट थोड़ा सा लेंदी था, है ना। और एक बात और बच्चे, अगर आप डेटा पुट करके करते हो ना तो आपको बहुत परेशानी होने वाली है, ठीक ना। कैलकुलेशन में आपको परेशानी हो सकती है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस क्वेश्चन को ऐसे ही करना। आप इनिशियली ये मान लेना, है ना, आप इनिशियली ही क्या करना, मतलब यहाँ पे जो रेडियस मेरे पास दे रखा था ना, जो मेरे पास r दे रखा था, मैंने जो ये वाला काम करा था, मैंने मतलब 10.5 को मैंने क्या मान लिया था, 10.5 को मैंने क्या मान लिया था, 10.5 को इनिशियली मैंने क्या बोल दिया था, इसकी वैल्यू कितनी है, आर है, कितनी है, आर है। तो आप ये काम करोगे ना तो आपका कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा, जैसा कि आपने देखा है ना। बस हमने क्या करा, फर्स्ट कैलकुलेशन करा, आफ्टर देन मैंने पाई स्क्वायर का वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर दिया, और फाइनली हमने क्या करा, क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ठीक है। चलो अभी आ जाते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 भी बड़ा आसान सा दे रखा है, बट यहाँ पे थोड़ा सा रोटेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करें, है ना, रोटेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करें। देखो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम ये जरा सोचते हैं। अच्छा एक बात बताओ, जैसे यहाँ पे एक सर्कल है हमारे पास, है ना, हमारे पास यहाँ एक सर्कल दे रखा है, एक सर्कल यहाँ पे देखो और भी बना लेते हैं ना, ध्यान से देखना, ठीक ना, मैं कोशिश कर रहा हूँ चीज़ों को बताने की। चलो बिल्कुल आइडेंटिकल टाइप का लग रहा है ना, हाँ कि नहीं, दोनों सर्कल बिल्कुल आइडेंटिकल टाइप का लग रहा है, हाँ कि ना। अच्छा देखो अभी क्या हुआ, क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। द व्हील ऑफ द कार ऑफ द डायमीटर 80 सेंटीमीटर, है ना, हाउ मेनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट, है ना। टाइम कितना है, टाइम मेरे पास दे रखा है 10 मिनट, हाँ कि ना। अच्छा और क्या दे रखा है, स्पीड कितनी दे रखी है इसकी, है ना, वेलोसिटी दे रखी है, वेलोसिटी क्या हो गया इसे, वेलोसिटी इज हाउ मच, दिस इज 66 किलोमीटर पर आवर। अच्छा
नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इसमें कैलकुलेट करने बोल रहा है ना, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो अभी क्या हो रहा है बच्चे, ये जो मेरे पास व्हील है ना, ये व्हील क्या कर रहा है, यहाँ पे रोटेट कर रहा है, ये व्हील क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, हाँ कि ना। अच्छा एक बात बताओ, जैसे ये पॉइंट मैंने मार्क कर लिया, ये पॉइंट मैंने मार्क कर लिया, ए मार्क कर लिया, हाँ कि ना। अच्छा तो अभी थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये वाला जो व्हील है वो कहाँ पहुँच जाएगा, ये जो पॉइंट ए है ये घूमता हुआ कहाँ पहुंच जाएगा, टॉप पे पहुंच जाएगा। फाइनली फिर ये घूमता हुआ ये पॉइंट फिर से कहाँ पहुंच जाएगा, ए पे पहुंच जाएगा, हाँ कि ना। इसका मतलब व्हील क्या कर रहा है, जस्ट उसके ऊपर स्लाइड कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, स्कीड नहीं कर रहा है, स्लाइड सॉरी रोटेट कर रहा है। क्या कर रहा है, घूमता हुआ जा रहा है, जैसे पहिया घूमता हुआ जाता है ना, वैसे ही घूमता हुआ जा रहा है, हाँ कि ना। अच्छा तो जब ये एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन पूरा करेगा तो बच्चे यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 2πr, हाँ कि ना। ये दूरी कितनी हो जाएगी, 2πr। ध्यान से देख लो, अगर वो एक बार अपना फुल रोटेशन कंप्लीट कर लेता है तो वो पूरा डिस्टेंस कितना चलेगा, 2πr चलेगा, हाँ कि ना। ये आई थिंक आपको विजुअलाइजेशन क्लियर हो रहा है। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कोई सर्कल है या नहीं है, कोई सर्कल है, वेट, चलो देखो ध्यान से देखो, ठीक ना। जैसे यही हमारे पास एक व्हील टाइप का दिख रहा है ना, व्हील टाइप का शेप है। जब ये एक बार बच्चे ऐसे रोटेट करेगा, मैं पहले इसको यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ ना, मार्क कर लेता हूँ मैं। देखो देखो मैंने क्या करा, एक पॉइंट को मार्क कर लिया, मैंने क्या करा, इसी वाले पॉइंट को मैंने मार्क कर दिया। आई थिंक ये कैमरा में आ रहा होगा, नहीं आ रहा है, ठीक ना। चलो मैंने एक पॉइंट को क्या करा, मार्क कर लिया है ना, मैंने एक पॉइंट को क्या करा, मार्क कर लिया। तो अभी क्या होने वाला है, देखना जरा ध्यान से, है ना। जैसे ही बच्चे इस पे स्लाइड करेगा, है ना, जैसे ही ये इस पे स्लाइड करेगा तो जब ये एक, देख रहा ध्यान से देखना, जैसे इस कॉर्नर से स्टार्ट करा और ये स्लाइड करता 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 करता, है ना, मुझे दिख रहा है ना, ये यहाँ तक पहुँच गया, मतलब इसने अपना एक रिवॉल्यूशन पूरा कर लिया। मतलब आप देख रहे हो ना, ये इस वाले पॉइंट मतलब यहाँ तक तो आ गया ना, ये यहाँ से इसने स्टार्ट करा और ये यहाँ पहुँच गया, हाँ कि ना। मतलब जब वो एक बार रोटेट हुआ तो उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, तो अपने सरकमफ्रेंस के बराबर ट्रेवल करी। कितनी ट्रेवल करी, सरकमफ्रेंस के बराबर ट्रेवल करी। ये कॉन्सेप्ट भी है ना, ये रोटेशन का कॉन्सेप्ट है, आप इसको अच्छे से ध्यान रखना, ठीक ना। कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर सर्कल एक रोटेशन कंप्लीट करता है, ध्यान से सुनना, अगर सर्कल एक रोटेशन कंप्लीट करता है तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, अपने सरकमफ्रेंस के बराबर ट्रेवल करेगा। एंड सरकमफ्रेंस इज हाउ मच, दिस इज 2πr, है ना। सरकमफ्रेंस इज हाउ मच, दिस इज 2πr, हाँ कि ना। अच्छा तो जब इसने एक रिवॉल्यूशन पूरा करा, एक रिवॉल्यूशन पूरा करा, एक रिवॉल्यूशन पूरा करा, तो इसने कितना ट्रेवल कर लिया, 2πr ट्रेवल कर लिया। कितना कर लिया, 2πr ट्रेवल कर लिया। तो एक बात बताओ कि अगर उसने अगर देखो उसने एक रोटेशन करा तो 2πr, अगर दो रोटेशन करा तो 2πr इंटू 2, अगर तीन करा तो 2πr इंटू 3, है ना। तो अगर ऐसे करके उसने n रिवॉल्यूशन पूरा करा तो वो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2πr इंटू n, कितना हो जाएगा, 2πr इंटू n, हाँ कि ना। देखो मतलब क्या, इफ वो भाई इफ व्हील रोटेट n times then टोटल डिस्टेंस, है ना, टोटल डिस्टेंस मैंने d से लिखा, तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज n टाइम्स ऑफ 2 इंटू पाई इंटू आर, है ना, 2πr, n टाइम्स ऑफ 2πr। फिर से सुनो कॉन्सेप्ट क्या है, अगर व्हील एक बार रोटेट करता है ना, व्हील अगर एक बार रोटेट करता है, जैसे यहाँ से व्हील क्या करे, यहाँ से रोटेट करता हुआ वो आगे जाए, तो अगर वो एक बार रोटेट करता है तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा 2πr। अगर दो बार करेगा तो 2 इंटू 2πr, अगर तीन बार करेगा तो 3 इंटू मतलब 3 रिवॉल्यूशन पूरा करेगा तो 3 इंटू 2πr। जैसे बच्चे मैं आपको बता दूँ, ये जो गाड़ी वगैरह में जो व्हील लगी होती है ना, तो वो डिस्टेंस मेजर नहीं करते हैं, वो बेसिकली नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मेजर करते हैं, है ना। मतलब कितने बार चक्का घूम रहा है नहीं। और चक्का किस शेप का होता है, सर्कुलर शेप का होता है ना। तो फाइनली वो क्या करते हैं, वो कैलकुलेट करते हैं, मतलब क्या 2πr इंटू 1, अगर एक रिवॉल्यूशन करा तो 2πr इंटू 1, अगर दो करा तो 2πr इंटू 3 मतलब 2, है ना, अगर 100 करा तो 2πr इंटू 100, हाँ कि ना। तो जो गाड़ी वगैरह होती है वो मतलब जो ये डिस्टेंस मेजर करने के लिए जो मेजरमेंट लगा होता है ना, वो ऑडोमीटर, है ना, उसमें हम क्या करते हैं, रिवॉल्यूशन मेजर करते हैं और फाइनली उसको 2πr से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। डिस्टेंस मेजर नहीं कर रहे होते हैं, हम क्या कर रहे होते हैं, व्हील का रोटेशन मेजर कर रहे होते हैं, हाँ कि ना। चलो तो ये कितना हो जाएगा, n इंटू 2πr, ये वैल्यू कितनी हो गई, टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, n इंटू 2πr। कब, जब मेरा व्हील ने कितना रोटेशन कंप्लीट करा है, n रोटेशन कंप्लीट करा है। कितना रोटेशन कंप्लीट करा है, n रोटेशन, रिवॉल्यूशन बोलो या फिर रोटेशन बोलो, हाँ कि ना। अच्छा और यहाँ पे बच्चे देख लो, देखो क्वेश्चन क्या है बच्चे, कोई व्हील है ना, कोई व्हील है, यही वाली व्हील है, इसकी स्पीड कितनी दे रखी है, तो इसकी स्पीड दे रखी है 66 किलोमीटर पर आवर, हाँ कि ना। कितनी दे रखी है, ओ भाई
कितनी दे रखी है 66 किलोमीटर पर आवर, है ना, कितनी दे रखी है 66 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, हाँ के ना। अच्छा, और कितने देर के लिए व्हील चला है, तो 10 मिनट के लिए चला है, तो बोल रहा है कि आखिर वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, हाँ के ना। तो देखो सबसे पहले बच्चे हमारा एक काम, हम जब भी मैथ्स और फिजिक्स का क्वेश्चन अगर सॉल्व कर रहे हैं और अगर डेटा हमारे पास CGS यूनिट में आ रहा है, मतलब सेंटीमीटर वगैरह में आ रहा है, तो पहले हम क्या करेंगे, उसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, हाँ के ना। तो पहले मिनट को कन्वर्ट करो सेकंड में, तो 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, इसलिए 10 × 60 डेट इज हाउ मच, यहाँ पे हमारे पास कितना सेकंड आ गया, 600 सेकंड आ गया, कितना आ गया 600 सेकंड आ गया। अच्छा, ये बच्चे जो आपको दे रखा है 66 किलोमीटर पर आवर, इसको हमने कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, किसमें कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड में। तो ये कितना हो जाएगा 66 मल्टीप्लाइड बाई क्या 5/18, हाँ कि ना, ये आपको पता होगा, है ना। किलोमीटर से मीटर, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जब जाते हैं तो मल्टीप्लाई किसकी करते हैं, 5/18 की मल्टीप्लाई करते हैं। ये हमने क्लास 6 में पढ़ा था, अगर आपको नहीं याद है तो आप एक बार इसको रिकॉल कर लो, ठीक है ना। चलो, अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो दिस इज हाउ मच, देखो ये 33 है ना, और ये कितनी होगा, दिस इज 6 है ना, तो फाइनली ये वैल्यू कितनी हो जाएगी। अच्छा, ये तो एक बार और ना, ये 2 हो जाएगा और ये कितना हो गया 11, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है 55/2 आ रही है, हाँ कि ना, ये वैल्यू कितनी आ रही है 55/2 करके आ रही है। मतलब क्या कि यहाँ पे स्पीड कितना आ गया हमारे पास, स्पीड इज 55/2 मीटर पर सेकंड, हाँ कि ना, ये किस में आ गया, ऐसा यूनिट में आ गया, कितना आ गया 55/2 मीटर पर सेकंड, और टाइम मेरे पास कितना है 600 सेकंड है, कितना है 600 सेकंड। देखो बच्चे, यहाँ पे हमने एक मिस्टेक कर लिया था ना, ये वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है, दिस इज 3 है ना, ये 2 नहीं आ रही है, क्या आ रहा है 3 आ रहा है ना, ये कितना आ रहा है 55/3 आ रहा है, ठीक है। चलो, अभी क्या हो जाएगा, देखो हमने एक काम करते हैं, डेटा फिर से लिख लेते हैं, ठीक ना। देखो हमारे पास स्पीड कितना दे रखा है, तो स्पीड इज हाउ मच, दिस इज 55/3 मीटर पर सेकंड, हाँ कि ना। मेरे पास टाइम कितना है, तो टाइम है मेरे पास 600 सेकंड, हाँ कि ना। अच्छा, उसके बाद हमारे पास डिस्टेंस कितना दे रखा है, तो n टाइम्स ऑफ क्या 2πr, है ना, डिस्टेंस कितना है n टाइम्स ऑफ 2πr, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है ना हमें कैलकुलेट क्या करना है, ये वैल्यू। अच्छा, हमारे पास रेडियस भी दे रखा है ना बच्चे, तो रेडियस कितना दे रखा है, रेडियस इज व्हाट, डायमीटर बाई 2, हाँ कि ना। रेडियस कितना दे रखा है, डायमीटर बाई 2, और डायमीटर कितना दे रखा है मेरे पास, तो 80 सेंटीमीटर, डायमीटर कितना दे रखा है 80 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2, डेट इज हाउ मच, दिस इज 40 सेंटीमीटर, हाँ कि ना। लेकिन बच्चे, अभी मैंने आपको बता रखा था कि जो भी डेटा हम रखेंगे वो क्या रखेंगे, मीटर में रखेंगे, हाँ कि ना। तो सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डिवाइडेड बाई 100, है ना। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 40/100 क्या मीटर, मतलब ये वैल्यू कितनी हो गई 4/10, है ना, मीटर, ठीक है, 4/10 मीटर, ठीक है। देखो हमारे पास बच्चे एक फॉर्मूला है ना, स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू, है ना, दिस इज व्हाट, डिस्टेंस बाई टाइम, है ना। स्पीड इक्वल्स टू व्हाट, डिस्टेंस बाई टाइम, ठीक है, स्पीड इक्वल्स टू व्हाट, डिस्टेंस बाई टाइम। तो यहाँ से बच्चे आप डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, स्पीड इनटू टाइम, हाँ कि ना, या फिर आप इसको v से दिखा लो, है ना, स्पीड को क्या दिखा लो, v से दिखा लो। डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या, स्पीड इनटू टाइम, हाँ कि ना। अच्छा, देखो तो यहाँ पे देखो डिस्टेंस मेरे पास कितना दे रखा है, डिस्टेंस इज n × 2πr, हाँ कि ना, डिस्टेंस कितना दे रखा है n × 2πr, हाँ कि ना। डिस्टेंस इज हाउ मच, दिस इज n × 2πr, ठीक है। देखो ध्यान से, तो डिस्टेंस मैंने लिख दिया क्या n, है ना, डिस्टेंस मैंने लिख दिया n इंटू क्या, दिस इज 2πr इक्वल्स टू क्या, देखो हमारे पास स्पीड कितना है, तो 55/3, हाँ कि ना, और इंटू क्या, इंटू कितना दे रखा है, टाइम कितना दे रखा है, तो 600, है ना, 600 सेकंड दे रखा है। चलो, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज 55 इंटू क्या 600 और डिवाइडेड बाई 3, है ना, और ये नीचे में कितना आ जाएगा 2πr, हाँ कि ना, ये वैल्यू कितनी हो गई 2πr, है ना। चलो अब वैल्यू पुट कर लो आप, है ना, ये कितना हो जाएगा, दिस इज 55 मल्टीप्लाइड बाई 6 इंटू 100 कर लेते हैं, है ना। चलो 600 को मैंने क्या करा 6 इंटू 100 कर लिया, ये क्या 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 और इंटू क्या पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 22/7, और रेडियस कितना है मेरे पास, तो रेडियस दे रखा है कितना, रेडियस देखो अभी हमने कर रखा है कितना, दिस इज 4/10, हाँ कि ना, तो मैंने यहाँ पे पुट करा 4/10 पुट कर दिया, हाँ कि ना। अच्छा, अब चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं ना, ये 7 और 10 ऊपर जाएगा तो ये वैल्यू कितनी हो जानी है, दिस इज 55 मल्टीप्लाइड बाई 6 इंटू क्या 100 इंटू क्या, देखो ये 7 और 10 ऊपर आएगा तो 7 इंटू 10, और नीचे में क्या रह जाएगा, है ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या रह जाएगा 3 इंटू 2 इंटू क्या 22 और इंटू क्या 4, हाँ कि ना। देखो अगर आप 4 से इसको कैंसिल करते हो तो डायरेक्टली ये कितना हो जाएगा, दिस इज 25, हाँ कि ना। अगर आप 11 से कट करो तो ये कितना हो जाएगा 5, और ये वैल्यू कितनी हो गई 2, हाँ कि ना। अच्छा, उसके बाद और देखो कुछ, है ना, ये
2 से ये कैंसिल होएगा, है ना, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज 5, है ना, और ये वाला भी 2 इसको कितना कर देगा, 3 कर देगा, 3 से 3 ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, हाँ कि ना, मतलब बाई में कुछ आ रहा है, बाई में सारा टर्म कैंसिल हो गया, ठीक है, मतलब ये कितना आ रहा है 5 इंटू 25 और मल्टीप्लाइड बाई क्या 7 इंटू 5, हाँ कि ना, ऐसे करके देखो 25 इंटू 5 कितना हो जाएगा 125 और मल्टीप्लाइड बाई क्या 7 इंटू 3 कितना हो जाएगा 35। तो फाइनली अब क्या कर लो 125 को मल्टीप्लाई कर लो 35 से, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज 5, है ना, सॉरी 5 मतलब 25, तो कितना हो जाएगा ये 12 और ये कितना हो गया मतलब, और ये 5 इंटू देख लो कि तो करके कितना आ रहा है ना, कैलकुलेट कर लो आप 125 इंटू 35 कितना आ रहा है 4375, है ना, ये वैल्यू फाइनली सॉल्व करके कितनी आ जाएगी 4375 करके आ जाएगी, हाँ कि ना, ये वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज नथिंग बट व्हाट 4375, हाँ कि ना, ये वैल्यू कितनी आ रही है 4375 के बराबर आ रही है ना। चलो तो ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, बस बच्चे कॉन्सेप्ट इसमें एक ही था कि अगर व्हील एक बार रोटेशन कंप्लीट करता है, अगर व्हील एक बार रोटेशन कंप्लीट करता है तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 2πr के बराबर, कितना करेगा 2πr, है ना, मतलब आप एक बार फिर से देख लो ध्यान से, है ना, अगर व्हील ऐसे करके रोटेट कर रहा है, व्हील ऐसे करके क्या कर रहा है रोटेट कर रहा है, तो जब ये एक अपना सरकमफ्रेंस पूरा मतलब एक अपना फुल रोटेशन जब ये पूरा करेगा तो बच्चे कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा ना, वो डिस्टेंस किसके बराबर होगा, तो इसके पैरामीटर के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, पैरामीटर के बराबर होगा, है ना। तो अवर फाइनल आंसर इज व्हाट, दिस इज 4375, है ना, अवर फाइनल आंसर इज व्हाट 4375, हाँ कि ना। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक ना, नेक्स्ट, और आई थिंक वो लास्ट क्वेश्चन भी हमारे पास है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास, क्वेश्चन इज देखो टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस इफ द पैरामीटर एंड द एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल। देखो पैरामीटर और एरिया क्या है, न्यूमेरिकली इक्वल है, ध्यान से सुनो क्या, न्यूमेरिकली इक्वल है ना, मतलब क्या कि इसका जो पैरामीटर है ना, ये वाला जो पैरामीटर है, ये जो लेंथ होगा, है ना, ये जो पैरामीटर है ये, और इसका एरिया क्या है न्यूमेरिकली इक्वल है ना, क्या है न्यूमेरिकली इक्वल है, ना कि क्योंकि देखो पैरामीटर का यूनिट क्या होता है मीटर और एरिया का यूनिट क्या होता है मीटर स्क्वायर, तो दोनों कभी बराबर हो ही नहीं सकते हैं, लेकिन न्यूमेरिकली तो इक्वल कर सकते हैं ना, ऐसा बोल सकते हैं ना कि पैरामीटर है 5 मीटर और एरिया कितना है 5 मीटर स्क्वायर, तो दोनों बराबर नहीं है लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों का सेम है, ये भी 5 है और वो भी क्या है 5 है, ठीक ना, तो कुछ ऐसी ही वैल्यू हो रही है, मतलब मेरे पास क्या है पैरामीटर किसके बराबर है, एरिया के बराबर है ना, तो हमसे रेडियस पूछ रहा है वो, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक ना, तो पैरामीटर कितना होता है मेरे पास 2πr और एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, देखो पाई से पाई यहाँ कैंसिल है नहीं, मतलब 2r और इक्वल्स टू व्हाट r इंटू आर, है ना, तो एक r से r कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे देख लो r का वैल्यू कितना आ रहा है 2 यूनिट, है कि नहीं, r का वैल्यू कितना आ रहा है 2 यूनिट आ रहा है, और 2 यूनिट कौन सा है ऑप्शन ए, है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए, हाँ कि ना। चलो तो बच्चे आई थिंक हमने ये सॉल्व कर लिया, देखो अभी जो ये जो फर्स्ट एक्सरसाइज दे रखा था ना, इसमें कोई नया कॉन्सेप्ट यूज नहीं हुआ, हाँ कि ना, जो अभी तक हमने बचपन में पढ़ रखा था बस वही कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज से ना इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होगा, ठीक ना। चलो तो मैं जल्दी ही थ्योरी लेक्चर भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। चलो तो बच्चे इसी के साथ आज एंड करते हैं, है ना, होप आप अच्छे से पढ़ रहे होगे, है ना, थैंक यू।